को देशवासियों को मेरा प्रणाम, जोहार, नमस्कार। कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि अपने पुराने परिचित दुष्प्रचार के कामों में ऐसा लगता है कि संलग्न हो गए हैं। पूर्व में महसूस होता था कि सकारात्मक सुझाव मिल रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन ये परिस्थिति कुछ दिनों से बदली है। ऐसा लगता है कि सोची समझी किसी रणनीति के तहत गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके वो छत्तीसगढ़ सरकार के और छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग के कामों को कमतर बताना चाहते हैं। अजय चंद्राकर जी ने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक प्रश्न पूछा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 595 रुपए में 12% जीएसटी उसके अतिरिक्त, जब पूर्व में महाराष्ट्र सरकार ने 22 मार्च को ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीदा था, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अप्रैल में ये 1400 में कैसे खरीद लिया। मान लीजिए कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। अजय चंद्राकर जी स्वास्थ्य मंत्री रहे, उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनको भली भांति ये मालूम होना चाहिए, कम से कम एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, कि इस बाजार में सामान का दाम परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। दवाइयों के दाम पे भी ऐसे ही प्रभाव पड़ते हैं। एक समय था जब पीपीई किट मिल नहीं रहा था पूरे देश में, और 3-3, 4-4, 5-5 हजार में एक पीपीई किट मिलता था, जो आज बहुत कम रेट में 500-600 रुपए में भी शायद उपलब्ध हो जा रहा है। यही हालात रेमडेसिविर के साथ थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने सिप्ला के साथ अनुबंध किया हुआ था। सिप्ला अनुबंध को पूरा करने में पीछे हट रहा था। छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचा हुआ था रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए। अनेकों भारतीय जनता पार्टी के भी जनप्रतिनिधि, आम नागरिक और कांग्रेस पार्टी के नेता तो फोन कर ही रहे थे, संपर्क कर ही रहे थे, लेकिन भाजपा के भी कई वरिष्ठ नेताओं ने इसके संदर्भ में फोन किया मुझे भी, और कहा कि बहुत दिक्कत हो रही है, इसमें कुछ करना चाहिए। हम लोगों ने देश में क्या भाव हैं, प्रचलन के क्या भाव हैं, इमरजेंसी टेंडर बुलाया, सिप्ला का टेंडर रहते हुए भी, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं छत्तीसगढ़ के नागरिकों को, उनकी जो भावना है कि हमको अगर ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल जाएगा तो हमारी जान बच जाएगी, उनकी इस भावना को देखते हुए मुझे ये लगा कि मुझे आगे आकर ये सामान, ये इंजेक्शन बुलाना चाहिए। 8 या 9 तारीख को हमने टेंडर बुलाया, 12 तारीख को खुला, 16 तारीख को हमने आदेश दिया। प्रश्न अजय चंद्राकर जी ने इसके भाव के ऊपर उठाया है। मैं ये कुछ पन्ने आपके सामने रख रहा हूं, अगर आप पढ़ पाए, अगर आप देख पाए, तो ये पहला पन्ना है गुजरात के अजय चंद्राकर जी के स्वयं के और प्रधानमंत्री जी के राज्य गुजरात का, जहां पर सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है, एक अर्जेंट ऑर्डर दिया है। 1568 रुपए, माइलैंड का आप नाम पढ़ सकते हैं कि उन्होंने किससे मंगाया है। उन्होंने 1568 रुपए के भाव से इसको खरीदने का ऑर्डर दिया है। जीएसटी को लेके 1500 रुपए, मतलब 1400 रुपए इंजेक्शन का भाव, और 168 रुपए जीएसटी के साथ। अगला आदेश आप देखेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुंबई का, इसकी तारीख है 7/4/2021, और उन्होंने भी माइलैंड लैब को आप देख सकते हैं ये ऑर्डर दिया है, और उनके रेट को भी आप देख सकते हैं कि ये 1568 रुपया, फिर एक ही भाव। ये सारे कॉर्पोरेशन, ये सारे सरकार के अंग एक ही भाव में ऑर्डर दे रहे हैं, 1568 रुपया। एक ऑर्डर और आपको दिखाता हूं, ये कमिश्नर मेडिकल कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश, अजय चंद्राकर जी जिस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी दल की सरकार मध्य प्रदेश में विद्यमान है, और आप देख लेंगे कि यहां रेट क्या लिखा हुआ है। माइलैंड, उसी कंपनी जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा है, 1568 रुपए। ये सारे रेट 1568 रुपए के हैं, मैंने तारीख भी आपको बताई। अगला आप देख लें, गुजरात मेडिकल सर्विसेज,
ये फिर गुजरात में जिसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अजय चंद्राकर जी उसी दल के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, उन्होंने दूसरी कंपनी को ऑर्डर दिया और आप अब रेट देखेंगे, ये 1650 रुपए में दिया, जीएसटी अलग से। यानी जो 1400 में हम खरीद रहे हैं, गुजरात ने भी, सूरत ने ऑर्डर दिया था, सामान नहीं मिल रहा होगा, इन्होंने महंगे रेट पे एक दूसरी कंपनी को ऑर्डर दिया। अगला कागज मैं आपको दिखाता हूं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की सरकार ने भी यही रेमडेसिविर खरीदा और उन्होंने उसी माइलैंड कंपनी से खरीदा और उन्होंने उसी रेट पे खरीदा, 1568 रुपया, यानी 1400 रुपया मूल भाव और उसके ऊपर 168 रुपया जीएसटी। एक आखिरी कागज और मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गुजरात मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का पत्र है, यह है 14/4 का। छत्तीसगढ़ सरकार ने उसके बाद ही ऑर्डर दिया, जब भाव महंगे ही हो रहे होंगे, तो 14/4 को क्या भाव लिखता है, 1400 रुपया, 12% जीएसटी, 1568 रुपए। और ये सारे रेट की तस्दीक करके इन विषम परिस्थितियों में मैंने ये आदेश दिया कि ये टेंडर आया है, आप चेक कर लें रेट, बाकी जगह देश में इसी भाव पे ये कंपनी रेट दे रही है क्या, ये सामान दे रही है क्या। और जब हम निश्चिंत हो गए थे कि नहीं, इसी भाव पे 1400 रुपए की ही रेट पे ये सप्लाई हो रहा है, हमने छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी कमी को, नागरिकों में बहुत बड़े आक्रोश और असंतोष को देखते हुए हमने ये आदेश दिया कि 1400 रुपए प्लस 12% जीएसटी में इसको खरीदा जाए। और ये आखिरी पत्र मैं आपको भारत सरकार का दिखा रहा हूं, ये 17 तारीख का पत्र है, हमने खरीदी की है उसके बाद का। और उसमें आप देखेंगे कि माइलैंड के रेट उनने क्या रखे हैं, जो पहले 4800 मैक्सिमम रिटेल प्राइस था, उसको थोड़ा सा उनने घटाया है। कितना किया है, 3400। हमने कितने में खरीदा है, 1400 रुपए में। भारत सरकार स्वयं अजय चंद्राकर जी के वरिष्ठतम नेता जो दिल्ली में बैठते हैं, वो जिस सरकार को चला रहे हैं, उस सरकार को आप देखिए कि उन्होंने क्या एमआरपी दिया है, 3400 रुपए। छत्तीसगढ़ ने कितने में खरीदा, 1400 रुपए में। फिर भी गलत बयानी करके, गलत तरीके से बातों को प्रस्तुत करके, जिस प्रकार से लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, ये साझा प्रयास कोरोना की जंग में कोरोना से जीतने का नहीं हो सकता। खैर, अजय जी भी और उनके राजनीतिक दल के सभी साथी स्वतंत्र हैं, वो जैसा कहना चाहें कह सकते हैं। कभी भी इस प्रकार के आरोप जो मुझे लगता है कि असत्य हैं, मुझे जानकारी मिलेगी, मैं आप सभी के सामने तथ्यों को रख के साझा करूंगा कि वस्तुस्थिति क्या है और कहा क्या जा रहा है। कहीं ऐसा ही तो नहीं कि ऐसे ही करते करते लोगों के बीच में उनका विश्वास कम हुआ और आज जहां बहुमत में 15 साल के लिए थे, आज 14 ही विधायक साथी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठते हैं। तो लोग जानते हैं, लोग समझते हैं, लोग देखते हैं और अपना फैसला खुद करते हैं। मैं कभी गलती करूं तो मुझे कबूल करने में, उसको स्वीकार करने में कभी झिझक नहीं है, लेकिन गलत प्रचार हो, गलत जानकारियां दी जाएं और वो चल जाए। आजकल तो सोशल मीडिया आग की तरह बातें फैलती हैं, इसलिए मुझे लगा कि इन सच्चाइयों को मैं साझा करूं छत्तीसगढ़ के नागरिकों के साथ, देश के नागरिकों के साथ, कि ऐसे आरोप लगाने से परहेज करना चाहिए। ये वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, भले ही दूसरे दल के हैं, कोरोना का संक्रमण का समय है, एक भीषण त्रासदी से हम सब जूझ रहे हैं। जिम्मेदारी से साथ काम करने के बनस्पत ऐसी गलत जानकारियां लोगों को देने से बचना चाहिए। मैंने ये बातें आपके सामने रखी, उम्मीद करता हूं कि सही स्थिति और सच्ची जानकारियां अब आपको मिल गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।